तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी जो मैथ्स 10th का यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने की गुणनखंड विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं, पर हम गुणनखंड विधि की चर्चा करेंगे। अब माना कोई द्विघात बहुपद है x² जमा 2x जमा 1, जिसके हम शून्यक निकालना चाहते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, जो भी आपका अचर पद है, जैसे इसमें 1 है, इसको x² के गुणांक के साथ गुणा करना है। और आप देख सकते हो x² का गुणांक भी इसमें 1 है, क्योंकि 1 x² है ये। और गुणा करने के बाद जो आपके पास आ रहा है उसके आपने गुणनखंड निकालने हैं। जैसे इसमें 1 आ रहा है तो आपको 1 के गुणनखंड निकालने हैं। 1 गुणा 1, 1 के तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होते हैं, 1 गुणा 1। अब 1 के आपने संयोजन लेने हैं, मतलब कॉम्बिनेशंस लेने हैं। तो 1 के आप देख सकते हो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, वो है 1,1। और इन कॉम्बिनेशंस को जमा या घटा के आपने x के गुणांक के बराबर बनाना है, मतलब 2 बनाना है। तो आप देख सकते हो इसमें तो कॉम्बिनेशन एक ही है, और एक को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम x² जमा 2x जमा 1 को कैसे लिख सकते हैं, x² जमा 1x जमा 1x। तो हमने ये वाला संयोजन इस्तेमाल किया और इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। आपने यहाँ पर एक चीज जरूर चेक करनी है हर बार, कि ये जब आप करते हो तो इसको चेक कर लेना है कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हो 1 जमा 1 2x, यहाँ पर भी जमा का 2x। इसके बाद आपको देखना है इनमें कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हो इसमें उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड देखने हैं इसके। तो इसमें जो कॉमन है या उभयनिष्ठ है वो x है। तो x को आप कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा आपके पास x जमा 1। वैसे ही यहाँ पर 1 कॉमन है, तो 1 को आप कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा x जमा 1। तो अंदर वाली चीज ये हमेशा सेम आएगी आपको जब भी आप गुणनखंड निकाल रहे हो, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो इस तरह से जो आपके गुणनखंड है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर x जमा 1 कॉमन है, तो बच जाएगा x जमा 1। तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे, x जमा 1 गुणा x जमा 1। तो इस तरह से हमने इसके गुणनखंड निकाल दिए। अब शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन गुणनखंडों को 0 के बराबर पुट करते हैं। और इस तरह से हमने x जमा 1 पहला गुणनखंड उसको भी 0 पुट कर दिया, और दूसरा गुणनखंड x जमा 1 उसको भी 0 पुट कर दिया। 1 को दूसरी तरफ ले गए तो वो माइनस में हो जाएगा, तो x का मान -1 आ गया। वैसे ही यहाँ पर भी x का मान -1 आ गया। तो इस तरह से हमने 2 शून्यक गुणनखंड विधि से कैलकुलेट कर लिए। अब एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। मान लीजिए आपके पास बहुपद x² जमा 6x जमा 8 है, जिसके हम शून्यक निकालना चाहते हैं। तो इसमें भी वैसा ही करना है आपको। अचर पद और x² के गुणांक को आपस में गुणा करना है। तो 8 और एकम 8, और 8 के आपने गुणनखंड लेने हैं। तो 8 के गुणनखंड आपके पास आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 8 के आपको संयोजन देखने हैं कौन कौन से हैं। तो 8 के संयोजन 8 1 4 2 2 4 और 1 8 है। तो बेसिकली ये दोनों संयोजन अगर आप देखें 8 1 और 1 8 एक ही तरह के संयोजन है, और 4 2 और 2 4 भी एक ही तरह के संयोजन है। अब आपको ये देखना है कि इनसे 6 कैसे आएगा। तो आप देख सकते हो कि इनमें से किसी भी एक संयोजन को आप ले लें तो 6 आ जाएगा। तो अतः हम कैसे लिखेंगे, हम x² जमा 6x जमा 8 को किस तरह से लिखेंगे, 4x जमा 2x करके। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4x जमा
2x करके। और जैसे मैंने आपको बताया हर बार चेक कर लें कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कॉमन देखना है कौन है। तो इसमें जैसे x कॉमन है, अंदर बच जाएगा x जमा 4। यहाँ पर आप देख रहे हो जो वैनिष्ट है वो 2 है, 2 इनका कॉमन गुणनखंड है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर अपने आप बच जाएगा x जमा 4। तो ये x जमा 4, ये जो अंदर वाली चीज है ये हमेशा एक जैसी बचेगी हर एक क्वेश्चन में जो भी आप करोगे। तो इसका मतलब आपके गुणनखंड बन गए x जमा 2 गुणा x जमा 4। अब आपने शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक निकालने के लिए आपको शून्य के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो आपने शून्य के बराबर पुट कर दिया, तो यहाँ से आपके x के मान निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक लाइन भी जरूर लगा लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप अलग अलग शून्यकों के अलग अलग शून्य इसमें निकाल रहे हो अलग अलग गुणनखंडों से। तो आपके पास शून्य का आराम से निकल गए x माइनस 2 और x बराबर है -4। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हर बार कैलकुलेट करेंगे जो भी आपने शून्यक निकालने हो। अब जैसे मैं क्वेश्चन पे आता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसके आपने पहले तो शून्यक निकालने हैं। तो आप देख सकते हो कि जो अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको गुणा करके आ रहा है 8। और 8 के कॉम्बिनेशन आपको पहले ही पता है कौन कौन से होते हैं, मैंने उदाहरण में भी आपको बताया था। तो अब आपने 8 के कॉम्बिनेशन से -2 लाना है, तो आप सोचिए कि कौन से कॉम्बिनेशन होंगे। तो -2 कैसे आएगा, आपको लेना पड़ेगा -4 और 2। और ये जो कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं -4 और 2, बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है -4 और 2, इनको गुणा करके -8 आ रहा है। -8 और 1 को गुणा करके -8 आया। वैसे ही इनको जब हम जमा कर रहे हैं तो इससे -2 आ रहा है। और मैंने जैसे हर बार बताया आपको कि आप ये चेक जरूर कर लें कि आपने कॉम्बिनेशन सही लिया है या नहीं। तो आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करके इतना ही आ रहा है, तो इसका मतलब आपने ये बिल्कुल सही लिया है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में x को कॉमन लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था अंदर बच जाएगा x माइनस 4। यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा x माइनस 4। तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे आपके पास x जमा 2 गुणा x माइनस 4। अब शून्यक निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं दोनों को। तो x जमा 2 भी 0 हो गया, x माइनस 4 भी 0 हो गया। तो इस तरह से आपके जो शून्यक है वो निकल गए, x बराबर है -2 और x बराबर है 4। तो यहाँ पर आप एक लाइन भी लगा दें। अब बेसिकली ये जो दो शून्यक है इनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये जो दो शून्यक आए, पहला शून्यक अल्फा जिसको हम अल्फा बोल सकते हैं, तो वो -2 के बराबर आ गया। और दूसरा शून्यक बीटा जो ये है वो 4 के बराबर आ गया। तो आपके पास दो शून्यक आ गए, अल्फा और बीटा, -2 और बीटा आ गया आपके पास 4। अब हमने क्या करना है, इन शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योगफल जिसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, इसको जोड़ के देखना है। और जोड़ के अगर आप देखोगे तो आप ये पाएंगे कि बेसिकली जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था कि बेसिकली जो शून्यकों का योगफल होता है वो -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली हमारे पास ये जो 2 आया है, अगर आप -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो x का गुणांक कितना है, -2 बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो आप देख रहे हो कि -2 बटा 1 वो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो ये आप इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि हमने ये चेक भी करना है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल वो इसके बराबर आता है या नहीं आता है, वो हमने चेक भी करना है। तो इसी तरीके से आप शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो इन दोनों शून्यकों को आपस में क्या कर दिया आपने, गुणा कर दिया।
तो गुणा करके आ गया -8/1। और आप देख रहे हैं जो अचर पद है वो -8 है और जो x² का गुणांक है वो 1 है। तो आपके पास अपने आप फॉर्मूला आ गया कि अचर पद बटा x² का गुणांक। तो ये हर बार एक जैसा ही रहेगा, हर बार ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आएगा। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये आप नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, बेसिकली फॉर्मूला लिखना है ये वाला, ये फॉर्मूला आपको जरूर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने शून्यकों के योगफल और ये जो भी गुणांक हैं इनके बीच में संबंध जो है वो हमने देखा कि वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हम दूसरा भाग करेंगे इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में x की जगह s है, तो इस बार जैसे पिछले क्वेश्चन में x था इस बार s है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे हम। अचर पद को s² के गुणांक के साथ गुणा किया तो आ गया 4। 4 के कॉम्बिनेशन बहुत कम है, 4 और 1 और 2 और 2। और आप देख सकते हो कि जो 2 और 2 वाला कॉम्बिनेशन है उसी से आपके पास -4 आ सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, -2s -2s। तो आपने इसके लिए कॉम्बिनेशन बेसिकली कौन सा लिया, -2 और -2। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों को अगर आपस में गुणा करें तो हमारे पास 4 एकम 4 आ जाता है, और इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो -4 आता है। तो इस तरीके से हम -4s को हम कैसे लिख पाएंगे, हम -4s को लिखेंगे ऐसे। तो आपने ये चेक भी करना है हर स्टेप में कि क्या ये दोनों एक जैसे हैं या नहीं है। तो एक जैसे हैं तो बिल्कुल सही किया है आपने। अब इसके बाद आप क्या करोगे, पिछले स्टेप की तरह ही इसमें कॉमन देखोगे क्या है इन दोनों में। तो इन दोनों में 2s कॉमन है, अंदर बच जाएगा 2s और यहाँ बच जाएगा 1। वैसे ही अगले स्टेप में -1 कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा 2s -1। तो ये दोनों कॉमन है, तो आपके गुणनखंड निकल जाएंगे 2s -1 गुणा 2s -1। और अब आपको शून्य निकालने हैं तो आपको 0 पुट करना पड़ेगा इनको। तो आप दोनों जो भी गुणनखंड है उनको 0 पुट कर दीजिए, और 0 पुट करने के बाद आपका s का मान निकल जाएगा, क्योंकि -1 को हम यहाँ से इधर ले गए तो ये जमा का 1 बन गया। और अगले स्टेप में 2 यहाँ क्योंकि गुणा हो रहा है उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो s 1/2 के बराबर निकल गया। तो इस तरह से हमारे ये दोनों शून्य का आगे 1/2 और 1/2 एक जैसे शून्य का आगे। इनको हम अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, अतः शून्यक अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। अब हम शून्यकों का योगफल देखेंगे। तो इन दोनों शून्यकों को आपस में जोड़ दीजिए और देखिए कितना आता है। तो इन दोनों को जोड़कर आ रहा है 1। और अगर आप देखेंगे कि -s का गुणांक मतलब -4 बटा s² का गुणांक मतलब बटा 4 वो 1 के बराबर ही आता है। तो इस तरह से आपका वो फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला आपका हर बार आएगा जब भी आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल जब आप लोगे तो इन दोनों शून्यकों को जब आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करके आ रहा है 1/4। और आप देखेंगे कि बेसिकली 1 जो है वो अचर पद है और 4 जो है वो s² का गुणांक है। तो अपने आप आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इसका तीसरा भाग, अब इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली द्विघात समीकरण जैसे लिखा जाता है वैसे नहीं है, क्योंकि जो अचर पद है वो बीच में रख दिया है। तो आपको इसको क्या करना है, सही ढंग से लिखना है। अचर पद हमेशा लास्ट में आता है, तो आप इसको रीअरेंज करके या सही ढंग से लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिख पाओगे, 6x² - 7x - 3। तो जब भी आपके पास द्विघात बहुपद दिया हो तो उसको देख भी लें वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। अगर सही नहीं लिखा है तो उसको सही कर लें। तो जैसे इसमें ये आगे पीछे लिखा था, इसको हमने बिल्कुल सही कर दिया। अब आपके पास आ गया
अब आपने इन दोनों को गुणा करना है, तो 3 छिके 18। 18 के ऐसे कॉम्बिनेशन लेने हैं जिससे -7 आ जाए। तो आप देख सकते हो कि आपको आपके जो कॉम्बिनेशन है वो क्या आएंगे, -9 और 2। तो -9 और 2 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनको अगर गुणा करें तो -18 आ रहा है, और इनको जमा करें तो -7 आ रहा है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही कॉम्बिनेशंस पता चलते जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि 6x² - 7x - 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, -9x जमा 2x। तो आपने हर बार की तरह ये चेक भी करना है कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके बराबर है ये, तो इसका मतलब आपने ये स्टेप बिल्कुल सही किया है। अब आपने क्या करना है, इनमें कॉमन देखना है क्या है। तो आप देख सकते हो x भी कॉमन है इसमें और 3 भी कॉमन है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। तो 3x आप कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा 2x - 3। यहाँ पर एक कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा 2x - 3। तो अतः हम इसको कैसे लिख पाएंगे, 3x जमा 1 गुणा 2x - 3। अब शून्यक कैसे निकालेंगे आपको पता है। शून्यक निकालने के लिए हम 0 पुट करते हैं दोनों को, और x का मान यहां से निकाल देंगे। यहाँ पर एक लाइन भी बीच में जरूर डाल दें। तो ये हमारे शून्यक निकल गए दोनों। तो इन शून्यकों को हम अल्फा और बीटा लेंगे। तो अल्फा -1/3 आ गया और बीटा 3/2 आ गया। तो ये दो हमारे शून्यक आ गए। अब अगले स्टेप में वैसे ही हर बार की तरह अल्फा प्लस बीटा लेंगे हम। इन दोनों शून्यकों को आपस में जमा करेंगे, और आप देख रहे हैं कि ये जो दो शून्यक है इनके हर अलग अलग है। तो आप जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी किया है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेंगे और उससे आप इसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद आ रहा है 7/6। और अगर आप देखें कि माइनस ऑफ एक्स का गुणांक मतलब -7 माइनस ऑफ एक्स का गुणांक -7 बटा x² का गुणांक कितना है आपका 6। तो ये जो आपका आ रहा है ये आ रहा है -7/6। और ये जैसे मैंने हर बार की तरह बताया था, ये फॉर्मूला आपका वही बनेगा। वैसे ही अल्फा बीटा लेंगे आप, तो मतलब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, दोनों जो भी शून्यक है आपके, और गुणा करने के बाद आपके पास आ रहा है -3/6। और आप देख सकते हैं कि जो अचर पद है वो इसमें -3 है, और जो x² का गुणांक है वो 6 है। तो इस तरह से आपके पास अपने आप वही फॉर्मूला बन गया हर बार की तरह। तो ये फॉर्मूला हर बार क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। हर बार ही ऐसा का ऐसा ही ये आएगा। उसके बाद वैसे ही चौथा भाग। अब ये बिल्कुल आसान है बेसिकली, क्योंकि इसमें बेसिकली जो अचर पद है वो नहीं है। तो अचर पद जब नहीं हो तो ये और ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें गुणनखंड बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें u पहले से ही कॉमन है, 4 पहले से ही कॉमन है। तो आपको क्या करना है, 4u इसमें कॉमन लेना है। 4u कॉमन ले लेंगे तो आपके गुणनखंड आसानी से निकल गए। तो आपके ये गुणनखंड निकल गए 4 गुणा u जमा 2। अब गुणनखंड ही निकालने थे हमने, तो इसमें तो बहुत ही आसानी से गुणनखंड निकल गए। इसमें कुछ भी हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी कॉम्बिनेशंस। अब शून्यक निकालने के लिए हमें इनको 0 पुट करना है। तो u 4 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो या तो u 0 होगा या u जमा 2 0 होगा। इस तरीके से हम u के मान निकाल लेंगे। तो u के 2 मान निकलेंगे, तो शून्य का आपके पास 2 आ गए, अल्फा 0 आ गया और बीटा -2 आ गया। अब वैसे ही अल्फा प्लस बीटा लेंगे हम। तो इन दोनों को जोड़ के देखेंगे हम कितना आता है। तो जोड़ के 0 - 2 -2 होता है, और -2 जो आपका आ रहा है अगर आप देखें वही फॉर्मूला लगा के x का गुणांक की जगह आपने x क्योंकि इसमें नहीं है तो u का गुणांक बटा u² का गुणांक। तो u का गुणांक आप देख सकते हो 8 है, तो -8, और u² का गुणांक 4 है तो बटा 4। तो इस तरह से आपके पास
अपने आप ये फॉर्मूला आ जाएगा। वैसे ही इन शून्यकों का गुणनफल आप देख रहे हो कि 0 आ रहा है, और वही फॉर्मूला हम लगाएंगे तो अचर पद आपका कितना है ही नहीं इसमें, तो मतलब 0 है। और यू स्क्वायर का गुणांक, और यू स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है 4 है, तो इसको 0/4 लिख सकते हैं बेसिकली, 0/1 की जगह 0/4। तो ये अपने आप आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। वैसे ही इसका अगला भाग, अब t² - 15 आप इसमें देख सकते हैं कि t का गुणांक इसमें नहीं है, तो एक चीज इसमें नहीं है, एक चीज मिसिंग है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि आप 15 को वर्गमूल 15 का स्क्वायर लिख दो। इससे क्या होगा, आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, जो कि कहता है कि a² - b² अगर आपके पास हो वो a - b गुणा a जमा b के बराबर होता है। तो इसलिए t² - वर्गमूल 15 के स्क्वायर को हम कैसे लिख पाएंगे, t - वर्गमूल 15 और t प्लस वर्गमूल 15। इस तरीके से हमने गुणनखंड आसानी से निकाल दिए। अब गुणनखंड निकालने के बाद निकालने होते हैं हमें शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हमें 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा दोनों को, और 0 के बराबर जब हम पुट करेंगे तो उससे हम t का मान निकाल सकते हैं। तो t के वैसे ही 2 मान आएंगे, तो t के 2 मान आ गए आपके पास, तो यही अल्फा और बीटा है। तो यहां पर आप एक लाइन भी जरूर लगा दें हर बार। अब अल्फा और बीटा हमें पता चल गए हैं, अतः शून्यक अल्फा हमारे पास वर्गमूल 15 है, और दूसरा शून्यक बीटा हमारे पास माइनस वर्गमूल 15 है। अब वैसे ही अल्फा प्लस बीटा हम देखेंगे इन दोनों शून्यकों को जोड़कर कितना आता है, तो जोड़ के 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो आपका फॉर्मूला है x की जगह उसमें t आ जाएगा, तो वही फॉर्मूला आपके पास दोबारा से आ जाएगा। वैसे ही हम अल्फा बीटा लेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो वर्गमूल वर्गमूल 2 बार आ रहा है, तो वर्गमूल से स्क्वायर या वर्ग कैंसिल हो जाएगा, आपके पास -15 बच जाएगा, और आप देख पाएंगे कि दोबारा से आपके पास वही वाला फॉर्मूला आ रहा है जो हम हर बार कर रहे हैं। अब वैसे ही इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो अचर पद है इसको जब हम x² के गुणांक के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 12, और 12 के कॉम्बिनेशन हमको इस तरीके से लेने हैं -12 के कि -1 आ जाए। तो आप देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन इसमें आएगा -4 और 3। अब -4 को 3 के साथ गुणा करें तो आ रहा है -12, और -4 में 3 जोड़ दिए तो आ रहा है -1। तो इस तरह से हम लिख पाएंगे 3x² - x - 4 को 3x² - 4x जमा 3x - 4। और जैसे मैंने आपको हर बार बताया है, आप यहाँ पर जरूर चेक करें कि क्या ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप देख पाएंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, कॉमन देखना होता है। आप देख पाएंगे इसमें कॉमन x है दोनों में, तो x को कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा 3x - 4, और यहाँ पर 1 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 3x - 4। तो आप इसलिए इसको कैसे लिख पाएंगे, x जमा 1 गुणा 3x - 4। अब इसके बाद आपको पता है कि आपको क्या करना होता है, 0 पुट करना होता है और इसके शून्यक निकालने होते हैं। तो ये 2 शून्यक आपके पास निकल गए, पहला शून्यक ये अल्फा है और ये दूसरा बीटा है। तो अल्फा -1 आ गया, बीटा 4/3 आ गया। अब इन शून्यकों का योगफल लीजिए और आपके पास अपने आप वो फॉर्मूला आ जाएगा जो हम हर बार कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो -x का गुणांक बटा x² का गुणांक आपके पास आ जाएगा। तो हर बार की तरह वही फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो वैसे ही शून्यकों का गुणनफल जब आप लेंगे
तो शून्यकों का गुणनफल आपने लिया तो ये आ जाएगा -4/3। और आप देख रहे हैं कि इसमें अचर पद है वो -4 है और x² का गुणांक है वो 3 है। तो अपने आप ही वही वाला फॉर्मूला आपके पास दोबारा से आ गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और उससे आपने बहुपद ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी बहुपद के शून्यक आपको दिए हैं तो वह बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x जमा अल्फा बीटा होगा। अब इसमें k हम इसलिए लेते हैं ताकि अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो तो वो भी इसमें आ जाए। तो इसलिए आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और उसमें ये ऊपर वाली वैल्यूज क्या करनी है, आपको पुट करनी है। अब आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा आपके पास 1/4 है। तो आप क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 वैल्यू पुट कर दीजिए और अल्फा बीटा आपके पास -1 दिया है तो अल्फा बीटा की जगह -1 पुट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका बहुपद निकल गया। अब इस बहुपद को हम px इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बहुपद जो p है इसमें सिर्फ x है, इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, px लिखते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है जिसमें बहुपदों जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, दोबारा से यही फॉर्मूला लेके इसमें वैल्यूज पुट करनी है, मान पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिख दोगे, वर्गमूल 2। तो यहाँ वर्गमूल 2 लिख दिया और अल्फा बीटा की जगह 1/3। तो ये आपके पास बहुपद आ गया। वैसे ही तीसरे प्रश्न में भी ऐसा ही है, आपका अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है और अल्फा बीटा वर्गमूल 5। तो दोबारा से आप वही फॉर्मूला ले लोगे और वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 0 वाली टर्म आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ k गुणा x² जमा √5 रह जाएगा। वैसे ही आपका चौथा प्रश्न जिसमें अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है और अल्फा बीटा 1। तो आपके पास दोबारा से वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 1 भरेंगे और अल्फा बीटा की जगह आप भी 1 भरेंगे। तो इससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा क्योंकि 1x का मतलब x ही हुआ। तो x² माइनस x जमा 1 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा आपको -1/4 दिया और अल्फा बीटा 1/4। तो अब दोबारा से वही वाला फॉर्मूला लें और उसमें वैल्यू पुट कर दें। तो x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4 तो ये वैल्यू पुट कर दी और अल्फा बीटा दिया है 1/4 तो ये भी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आपके पास बहुपद आ जाएगा। वैसे ही इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा से वही वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 4 ले लीजिए और अल्फा बीटा की जगह 1 ले लीजिए। तो आपके पास बहुपद जो है वो बन जाएगा x² माइनस 4x जमा 1। तो देखिए कितना आसान है ये। तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो लगभग खत्म होता है। तो आप YouTube पे जाके मेरा नाम सर्च करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन नई वीडियो की मिलती रहे। कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।